हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का प्रश्नावली 5.3 और इसका हल करेंगे हम लोग दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 20 तक एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 पदों का योग यानी कि S7 बराबर है 49 और फिर दिया है 17 पदों का योग यानी कि S17 बराबर 289 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जो इन पदों का योगफल का सूत्र होता है उसको लिखेंगे। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। तो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले कि S7 बराबर है 49। इसमें जहां जहां n लिखा है उसके जगह हम 7 लिख देंगे। तो पहले n/2 यानी कि 7/2 फिर गुणे 2a प्लस n-1 यानी कि 7-1 गुणे डी बराबर 49। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 7/2 है, 2 और 7 दोनों को ले जाएंगे हम लोग इधर दाएं साइड। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले 2a प्लस 7 में से घटाएंगे बचेगा 6, 6d बराबर 49 गुणे 2/7। 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2a और 6d में दोनों में 2 कॉमन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 एकम 2, तो यहाँ बचेगा a और 2 तिहाई 6, यहाँ बन जाएगा 3। a प्लस 3d बराबर ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब 2 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, ये नीचे बटे में चला जाएगा। यहाँ हो गया a प्लस 3d बराबर 14/2 और 2 से 14 कट गया 7 बार में, तो हमारा समीकरण हो गया a प्लस 3d बराबर 7। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर इसमें क्या दिया होगा, S17 बराबर 289, तो इसी सूत्र के अनुसार इसको भी लिख लेंगे हम लोग। तो मैं लिख लेंगे पहले S17 बराबर 289। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा यहाँ 17/2 गुणे 2a प्लस 17-1 गुणे डी बराबर 289। तो पिछले जैसे हम लोग ने यहाँ हल किया था, इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 और 17 दोनों को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड। तो पहले इसको लिख लेंगे 2a प्लस 17 में से घटाएंगे बचेगा 16d बराबर 289 गुणे 2 ऊपर अंश में गुणा हो जाएगा, 17 से भाग लग जाएगा। जब हम 17/2 को ले आएंगे हम लोग इधर बाएं से दाएं साइड, तो 17 से 289 कट जाएगा 17 बार में। 2a और 16d इन दोनों में 2 कॉमन, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा a 8 दूनी 16 8d बराबर 17 दूनी 34। अब 2 को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो 34/2 हो जाएगा, भाग हो जाएगा 2 से। a प्लस 8d बराबर 34/2, 2 से 34 कट गया 17 बार में। हमारा समीकरण हो गया a प्लस 8d बराबर 17। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों को हल कर लेते हैं विलोपन विधि से और a और d का मान निकाल लेंगे, फिर हम इन पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 दोनों में देख रहे हैं a वाला पद बराबर है, इससे यहाँ भी समीकरण 1 में a है और समीकरण 2 में भी a है। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने, समीकरण 1 है हम लोग का a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17। हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, ये से कट गया। -8d और +3d घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5d और -17 और 7, 17 में 7 घटाएंगे बचेगा माइनस का 10, माइनस में कट गया प्लस। 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो डी का मान निकल गया 2। अब डी का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में और ए निकाल लेंगे। डी का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक हम लोग का a प्लस 3d बराबर 7 और d बराबर निकला है 2, तो a प्लस 3 × 2 बराबर 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6, a प्लस 6 बराबर 7, 6 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस हो जाएगा, a बराबर हो गया 7 माइनस 6, घटाएंगे बचेगा ये, a का मान निकल गया 1 और d का मान निकल गया 2। हमको निकालना है इसमें इन पदों का योगफल। तो इन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। इसमें n का मान तो दिया नहीं है, n की जगह n ही लिखेंगे, यहाँ हो गया n/2, फिर 2 गुणे a बराबर निकला है हम लोग का 1, यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस n-1 गुणे d का मान निकला है 2, यहाँ हो जाएगा n/2, 2 1 कम 2, प्लस यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, 2 से n में गुणा करेंगे 2n, फिर 2 से -1 में गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का 2, तो 2n - 2 ये कट गया, यहाँ बचा n/2 गुणे 2n, 2 से 2 कट गया, इन और इनको गुणा करेंगे तो हो जाएगा n² ही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि दर्शाइए कि a1 a2 फिर डॉट डॉट n में से किसी से एक AP बनती है यदि n नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो इसमें दिया हुआ पहला है और दूसरा, इससे हमको पहले निकालेंगे ये दोनों का AP, फिर हम निकालेंगे प्रथम पदों का योगफल। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n बराबर 3 + 4n। तो पहले हम अगर n बराबर 1 रखते हैं, जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का a1, प्रथम पद हो गया, तो बराबर 3 + 4 × 1, तो 4 1 कम 4, 4 3 7। फिर यदि n बराबर हम 2 रखते हैं, a2 बराबर 3 + n की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 × 2, तो 4 दूनी 8, 8 3 11। फिर अगर n बराबर हम 3 रखते हैं, a3 बराबर 3 + 4 × 3, तो 4 3 12 3 15। तो हम AP लिख लेंगे इसका, AP हो जाएगा, पहले प्रथम पद है 7, दूसरा है 11, फिर तीसरा है 15। और क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे प्रथम पद a बराबर हो गया 7, d का मान निकालेंगे सारवंतर, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 11 - 7, घटाएंगे बचेगा 4। सूत्र के अनुसार n बराबर हम 15 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है S15। तो फॉर्मूला लिख लेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। तो यहाँ n की जगह हम रखते हैं 15, S15 बराबर 15/2 गुणे a का मान है 7, प्लस n की जगह लिखेंगे 15, 15 - 1, और d का मान है 4, तो बराबर हो गया 15/2 गुणे 7 दूनी 14, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 बचेगा, 14 में 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौके होता है 56, 15/2 गुणे 14 और 56 को जोड़ेंगे हो जाएगा ये 70, 2 से 70 कटेगा 35 बार में, तो 35 और 15 को गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75, हासिल बचा 7, 15 × 45 और 7 52, 525 हो गया पहले का आंसर। उसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है n बराबर 9 - 5n। तो पहले इसमें हम n बराबर 1 रखते हैं, इसमें भी AP निकालेंगे पहले हम लोग। a1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 1, तो 5 1 कम 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4। फिर हम निकाल लेते हैं n बराबर 2 पर, a2 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 2, तो 5 दूनी 10, घटाएंगे बचेगा माइनस का 1। फिर हम निकाल n बराबर 3 रख लेते हैं,
तो A3 बराबर 9 माइनस 5 × 3, तो जाएगा 5×3 = 15, 9 - 15 घटाएंगे बचेगा -6। इसका एपी हो गया हम लोग का एपी। सबसे पहले प्रथम पद है इसका, यहाँ 4 है, 4 लिख लेंगे। दूसरा पद है -1, तीसरा पद है -6। तो पहले हम इसमें मान निकाल लेते हैं ए का, तो ए बराबर लिख लेंगे 4। डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद है -1, फिर माइनस करेंगे, पहला पद है 4, तो -4 और -1 हो जाएगा -5। और n बराबर दिया है 15। हमको निकालना है 15 पदों का योगफल, तो हम लिख लेंगे पहले सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। ये हो गया फॉर्मूला। तो पहले हम n की जगह लिख लेंगे 15, तो हो जाएगा S15 बराबर 15/2 गुणे 2a। तो a का मान है 4, यहाँ लिख लेंगे 4 प्लस n की जगह लिखेंगे 15, 15 - 1, और d का मान निकला है -5। तो आ गया 15/2 गुणे 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे बचेगा 14 गुणे -5। तो यहाँ गुणा करेंगे, पहले चिन्ह गुणा करते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो 15/2 गुणे 8 माइनस 14, 5 से गुणा करेंगे 14×5 = 70। 15/2 गुणे हटाएंगे बचेगा -62। तो 2 से इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 31 बार में। तो हम गुणा करेंगे 15 और -31, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 कम 15, 15 45 1 46, तो -465, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसके तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें दिया हुआ है कि इन पदों का योगफल, यानी कि Sn बराबर दिया है 4n - n², और हमको पहले निकालेंगे इसमें nवां पद। तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर Sn - Sn-1, ये होता है फॉर्मूला। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें Sn तो दिया है, हम निकालेंगे यहाँ Sn-1। इसमें जहाँ जहाँ n लिखा है उसके जगह हम लिखेंगे n-1। तो 4 गुणे n-1 फिर माइनस n² है, क्या हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, बराबर ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 4n-4 माइनस, अब इसका हम लोग प्रसार कर देंगे a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर। तो पहले n की जगह a, n², फिर b², b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2ab, तो 2 गुणे n गुणे 1, क्या हो गया 4n-4 फिर माइनस n² प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस का 2n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे, तो 4n-4 ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का n², उसके बाद है फिर -1, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2n। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अधिकतम पार वाले पद को लिख लेते हैं, चाहे तो हो जाएगा पहले -n², 4n और 2n को जोड़ेंगे 6n, -4 -1 -5, ये हो गया Sn-1 का मान। अब हमको निकालना है nवां पद, यानी कि n बराबर होता है Sn -Sn-1, ये फॉर्मूला होता है। पहले Sn का मान रखेंगे, Sn का मान है 4n -n², फिर माइनस, और हम रखेंगे Sn-1 का मान, तो ये माइनस का
एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस का 5। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर, फिर माइनस का 6n और प्लस 5। ये दोनों कट गया। -4n और प्लस का 4n माइनस 6n हो जाएगा माइनस का 2n और प्लस 5। ये निकल गया हम लोग का एनवा पद। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसका बताना प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद यानी कि क्या हो जाएगा a1। और या ए होता है प्रथम पद और ये किसके बराबर है, s1 के बराबर है, तो हम s1 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो n निकला है इसमें n की जगह हम रखेंगे 1, तो -2 × 1 + 5, तो -2 + 5 घटाएंगे बचेगा 3। उसके बाद फिर हमको निकालना है इसके दो पदों का योगफल, यानी कि हमको s2 निकालना है। तो इसके लिए हम दूसरा पद निकाल लेते हैं a2। तो यहाँ हो जाएगा -2 × 2, जहाँ n लिखा है इसमें वहाँ 2 रख देंगे और +5, तो 2 दूनी 4, -4 + 5 घटाएंगे बचेगा 1। तो दो पदों का योगफल यानी कि s2 बराबर हो जाएगा a1 + a2। तो a1 हमारा है 3 और a2 है 1, ये हो गया 4। हमको बता फिर इसमें लिखा है दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हम लोग निकाल लिया 1 है। फिर इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं तीसरा पद a3। ये हमारा nवां पद है और इसी में हम n का मान 3 रखेंगे। तो 2 × 3 + 5, 3 दूनी 6, -6 + 5 घटाएंगे बचेगा माइनस का 1। फिर हम निकालेंगे इसमें 10वां पद a10। तो माइनस का 2 × 10 + 5 हो जाएगा 10 दूनी 20, -20 + 5 घटाएंगे बचेगा माइनस का 15। इसमें लिखा है nवां पद, तो nवां पद हम लोगों ने पहले से निकाल लिया है। nवां पद हमारा कौन सा है, n बराबर -2n + 5, ये हमारा nवां पद है और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। पहला होगा 6, फिर दूसरा होगा 6 दूनी 12, फिर 18, ठीक है, और लास्ट में कितना टोटल 40 है। तो 40 को 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 240। तो इसमें हमको निकालना है इसमें 6 से विभाजित धन पूर्णांकों की संख्या। तो इसका प्रथम पद हमारा हो जाएगा a बराबर 6, d बराबर 12 में से 6 घटा देंगे 6 हो गया। अंतिम पद दिया है n बराबर 240। तो इसमें हम योगफल का दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा हम लोग का दूसरा वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ए है प्रथम पद, एल है लास्ट अंतिम पद, यानी कि कौन सा है, एन के बराबर है। तो हमको निकालना है 40 पदों का योगफल, यानी कि s40 बराबर 40/2 गुणे ए का मान है 6 और एल दिया है 240। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, हो जाएगा 20 गुणे 246, गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, एक जीरो लगा देंगे तो 4920, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका भी एपी लिख लेंगे। सबसे पहले 8 होगा, फिर 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, फिर टोटल 15 गुणज है। तो 15 में 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 120। तो इसमें भी प्रथम पद हो गया ये बराबर 8, डी निकालेंगे तो 16 में से 8 घटा देंगे बचेगा 8, और टोटल 15 गुणज है। एन बराबर हो जाएगा 15, और अंतिम पद दिया है 120, तो एन बराबर हम लिख लेते हैं 120। तो पहले हमको निकालना है इसका योगफल 15 गुणजों का। तो फॉर्मूला होगा एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। तो हम एन की जगह लिख देंगे 15, तो एस 15 बराबर 15/2
दो गुणे प्रथम पद दिया है 8 और अंतिम पद है 120। तो क्या 15 बटे 2 गुणे 128। दो से इसको काटेंगे 64 बार में। अब इसको हम गुणा कर देते हैं। तो 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 6 96 यानी कि 960 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि 0 और 50 के बीच विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी विषम पूर्णांक संख्या होती है 1, उसके बाद हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे लिख जाएंगे, लिखते जाएंगे। और 50 के पहले जो विषम संख्या होगी वो हम लोग का होगा 49। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें निकालना होगा कि कितने ऐसी संख्याएं हैं 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है। तो यानी कि हमको पहले n का मान निकालना है। उसके लिए प्रथम पद लिख लेते हैं, a बराबर 1। d निकालेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 3 - 1 बराबर 2 हो गया। और अंतिम पद दिया है n बराबर 49। और हमको n निकालना है पहले। n बराबर होता है a प्लस n - 1 गुणे d। n बराबर हम लिख लेंगे 49। 49 बराबर a है 1, n निकालना है n - 1 और d है हम लोग का 2। सबसे पहले हम 1 को ले आएंगे बाएं साइड इधर। तो जब बाएं साइड लेंगे तो 49 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो 49 - 1 बराबर 2 से गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2n - का 2 हो गया। अब यहाँ 49 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 48 बराबर 2n - 2। और -2 को ले आएंगे बाएं साइड तो प्लस का 2 हो जाएगा। 48 प्लस 2 बराबर 2n। 48 और 2 को जोड़ेंगे 50 हो गया। 50 बराबर 2n। 250 कटेगा 25 बार में तो n का मान निकल गया 25। यानी कि टोटल ऐसे 25 विषम संख्याएं हैं जो 0 और 50 के बीच में आती हैं। और हम निकालेंगे इनका योगफल। तो फॉर्मूला लिख लेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस एल। टोटल 50 संख्या है तो लिखेंगे, सॉरी 25 संख्या है तो एस 25 हो जाएगा बराबर 25/2 गुणे प्रथम पद है हम लोग का 1 और अंतिम पद है 49। तो ये अगर 25/2 गुणे 49 और 1 जोड़ेंगे 50। 2 से 50 कटेगा 25 बार में। 25 और 25 से गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 625। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब से कर देता है। तो इसका हम एपी लिख लेंगे। सबसे पहले होगा 200, फिर हो गया 250, 300। और इसमें दिया है कि जो जो जुर्माना जो बढ़ा 50 रुपये बढ़े, यानी कि जो हमारा सार्वंतर होगा वो 50 होगा। और एन बराबर हो जाएगा 30। तो पहले प्रथम पद लिख लेंगे, ए बराबर 200। डी निकालेंगे, 250 में से 200 को माइनस कर देंगे, ये हो गया 50। उसके बाद एन बराबर दिया है 30। तो हमको बताना है कि 30 दिनों में अगर विलंब करता है ठेकेदार तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में लिख लेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 गुणे डी। इसमें हम लोग दूसरा फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्रथम पद तो दिया है लेकिन अंतिम पद दिया ही नहीं। इसलिए हम लोग इसमें जो योगफल का फॉर्मूला है पहला वाला उसको यूज करेंगे। तो इन बराबर दिया है 30, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एस 30 बराबर 30/2 गुणे ए बराबर है 200, तो 2 गुणे 200 प्लस एन की जगह लिखेंगे 30, 30 - 1 गुणे और डी का मान है 50। 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में। 15 गुणे 2 में 200 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 400 प्लस
30 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 29 × 50 बराबर हो गया 15 × 400 प्लस 29 से 50 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1450। और 400 और 1050 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 × 1 हजार 850। और जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27,750 रुपये जुर्माना देना होगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो पुरस्कार है, टोटल 7 पुरस्कार है और इनका योगफल है 700 रुपये। और जो पुरस्कार है पहले से 20 कम है तो 20 कम हो जाएगा, यानी कि माइनस 20, तो जो सार अंतर होगा हम लोग का हो जाएगा -20। और पुरस्कारों की संख्या है 7। माना पहला पुरस्कार ₹1 है, तो यह कि S7 बराबर है 700। तो सूत्र के अनुसार इसको लिख सकते हैं, पहले होता है n/2, n बराबर है 7, यानी कि 7/2 गुणे फिर होता है 2a प्लस n-1। तो n की जगह हम लिखेंगे 7, 7 - 1। और d बराबर कितना है -20, तो गुणे -20 ब्रैकेट बंद बराबर 700। अब इसमें हम 7 और 2 दोनों को ले जाएंगे बाएं साइड। तब दाएं साइड ले जाएंगे तो 2 को जब हम दाएं साइड ले जाएंगे, यहाँ 7/2 लिखा है तो 2 को जब दाएं साइड ले जाते हैं तो ये 700 में गुणा हो जाएगा और 7 को ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तब लिख लेंगे 2a प्लस 7 में से घटाएंगे 6 गुणे -20 बराबर 700 गुणे 2/7। 7 से 700 कट गया 100 बार में, ये हो गया 2a। अब यहाँ गुणा करेंगे 6 और -20 को तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 6 में 20 से गुणा करेंगे 120 बराबर यहाँ बच जाएगा हम लोग का 200। अब -120 को ले जाते हैं दाएं साइड, प्लस हो जाएगा तो 2a बराबर 200 प्लस 120, तो 2a बराबर हो गया 320। तो जब हम 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो a बराबर हो जाएगा हम लोग का 320/2, और 2 से 320 कट जाएगा 160 बार में। a बराबर निकल गया 160, यानी कि प्रथम पुरस्कार तो प्रथम पुरस्कार होगा, ये हो गया हम लोग का 160 रुपये। उसके बाद हम निकालेंगे दूसरा पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा यह कि जो पुरस्कार है पहले वाले से ठीक 20 रुपये कम है। तो पहला पुरस्कार 160 है तो दूसरा हो जाएगा 160 - 20, तो 40 रुपये। फिर हम निकालेंगे इसी तरह तीसरा पुरस्कार, तो तीसरा होगा दूसरे से 20 कम होगा तो दूसरा है 140, तो 40 में से 20 माइनस कर देंगे तो 20 रुपये। फिर हम निकालेंगे चौथा पुरस्कार की राशि कितनी होगी, तो तीसरे से 20 कम होगा, यानी कि 120 में से हम लोग 20 घटा देंगे 100 रुपये। उसके बाद फिर है पांचवा पुरस्कार, तो घटाएंगे 100 में से 20 80 रुपये। फिर निकालेंगे छठा पुरस्कार, तो पांचवें में से 20 घटा देंगे 80 - 20 60 रुपये। और सातवां पुरस्कार जो हमारा होगा, इसको हम छठवां जो है, छठवें पुरस्कार की राशि है 60 रुपये, उसमें से 20 घटा देंगे यानी कि 40 रुपये, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक ही स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। यह निर्णय लिया गया कि कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा
की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। जैसे किसी क्लास में मान लेते हैं क्लास 10 है, इसमें 3 सेक्शन है, तो सेक्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इसको कहते हैं अनुभाग। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग, यानी कि क्लास 1 का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। तो टोटल 3 सेक्शन है, तो 3 पेड़ लगाएंगे, तो 3 गुणे 1 हो गया। उसी तरह कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, यानी कि कक्षा 2 में का जो एक सेक्शन है 2 पेड़ लगाया, टोटल 3 सेक्शन है, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह दिया कि कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 1 का अनुभाग 3 हो गया और टोटल 3 सेक्शन है, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। टोटल 12 सेक्शन है, तो इसका एपी कैसे बनेगा? तो हम इसको लिख लेंगे पहले 3 गुणे 1, फिर 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 और लास्ट में हो जाएगा हम लोग का 3 गुणे 12। तो हो गया 3, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और लास्ट में हो जाएगा 36। तो अंकल इसे पेड़ों की कुल संख्या निकालनी है। पर लिख लेंगे प्रथम पद a बराबर 3, डी निकालेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 3 हो गया। अंतिम पद दिया है n बराबर 36 और कुल 12 कक्षाएं हैं, तो n बराबर हो जाएगा 12। तो हम पे इसमें निकालेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एस एन बराबर n/2। सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस एल, क्योंकि इसे प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। तो मैं लिख लेंगे s12 12 बराबर 12/2 गुणे प्रथम पद a बराबर है 3 और अंतिम पद दिया है 36। तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 36 या 39, सॉरी 36 और 3 जोड़ेंगे 39 होगा। तो 6 गुणे 39, तो गुणा कर देंगे, 6 9 54 का 4, हासिल बचा 5, 3 6 का 18, 5 23, यानी कि 234 पेड़ होंगे। क्वेश्चन 18 में दिया कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? और पाई बराबर दिया है 22/7। तो इसमें जो बन रहा है ये अर्धवृत्त बन रहा है, तो ये जो सर्पिल बन रहा है इसकी हमको लंबाई निकालनी है। तो पहले वाले सर्पिल यानी कि इसका लंबाई L1 दिया है, L1 निकालेंगे, फिर दूसरे अर्धवृत्त का निकालेंगे L2, फिर L3, ऐसे निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग निकालेंगे, तभी तो लंबाई निकलेगी। तो परिमाप दिया वो पहले का मान दिया है L1, तो जो वृत्त होता है उसका परिमाप का सूत्र होता है 2πr। तो अगर अर्धवृत्त है तो 1/2 गुणे 2πr होगा, तो 2 से 2 कट गए, यानी कि कितना हो जाएगा, पाई आर होगा अर्धवृत्त का परिमाप। तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या है R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, फिर R3 बराबर है 1.5 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। तो L1 निकालेंगे, यानी कि πr1, इसको हम पाई के पद में लिख लेते हैं, पाई गुणे R1 है 0.5, अगर दशमलव हटाते हैं तो हो जाएगा पाई गुणे 5/10, 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो ये हो गया हम लोग का π/2। इसी तरह L2 निकाल लेते हैं, तो L2 बराबर हो जाएगा πr2, तो पाई गुणे R2 यानी कि त्रिज्या दी है 1, ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। फिर हम निकाल लेते हैं L3, हो जाएगा पाई R3, तो पाई गुणे R3 कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 लिख लेंगे, बराबर हो गया पाई गुणे, अगर दशमलव हटाते हैं तो हो जाएगा 15/10, एक अंक में दशमलव है, 5 से काटेंगे 15, 3 बार में कट जाएगा 2 बार में, ये हो गया हम लोग का 3π/2 सेंटीमीटर। इसका हम एपी लिख लेते हैं,
एपी हो जाएगा सबसे पहले प्रथम जो L1 है इसकी लंबाई है पाई/2, फिर पाई है, उसके बाद फिर है 3 पाई/2। तो पहले प्रथम पद लिख लेंगे, ए बराबर हो गया पाई/2, डी निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, पाई माइनस पाई/2। एलसीएम लेंगे, इसका 2 होगा, 2 पाई में से पाई घटाएंगे, पाई/2। और टोटल जो सर्पिल है वो 13 है, तो एन बराबर निकल गया 13। तो हम निकालेंगे S13। तो फॉर्मूला होता है पहले n/2 यानी कि 13/2 गुणे 2a, 2 गुणे a का मान है पाई/2 प्लस n-1, n बराबर है 13, तो 13 - 1 गुणे, और d भी है पाई/2, तो बराबर हो गया यहाँ 13/2 गुणे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो गया हम लोग का पाई प्लस 13 में से 1 घटाएंगे 12 गुणे पाई/2, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो हो गया 13/2 गुणे पाई प्लस 6 पाई। पाई और 6 पाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 पाई, तो 13/2 गुणे 7 पाई। अब हम पाई का मान रख देते हैं 22/7, तो 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7, 7 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार में, 11 और 31 से गुणा करेंगे, 13 कम 13, 11 और 13 गुणा करेंगे, 13 कम 13 हो गया, और यानी कि 143 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि 200 लट्ठों की को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5/5, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएं कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो पहले हमको निकालना होगा इसमें पंक्तियों की संख्या, टोटल लट्ठे इसमें दिए हैं, लट्ठे दिए गए हैं 200। तो पहले लिख लेते हैं, प्रथम पद है ए बराबर 20, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 है। उसके बाद इसमें दिया हुआ कि दूसरे में 19 है, तो एपी हमारा क्या हो जाएगा, एपी लिख लेते हैं 20, 19, 18, ऐसे दिया हुआ एपी। तो डी निकालने के लिए, सार अंतर निकालने के लिए 19 में से हम घटाएंगे 20, तो बचेगा -1, और एस एन बराबर दिया है 200। तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे, एस एन बराबर है 200, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 गुणे डी, बराबर लिख लेंगे यहाँ 200, n/2 गुणे ए का मान है 20, तो 2 गुणे 20 प्लस n-1, और डी का मान है -1 बराबर 200, n/2 गुणे 2 में 20 से गुणा कर देंगे 40, फिर -1 से n में गुणा करेंगे तो प्लस n है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर -1 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया बराबर 200। अब हम लोग 40 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 41, तो लिखेंगे n/2, 41 माइनस n बराबर 200। अब हम 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 2 गुणा हो जाएगा 200 में, और यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे, तो n से 41 में गुणा हो गया 41 n, फिर n से -n में गुणा करेंगे -n², और 2 को गुणा करेंगे 200 से, तो हो जाएगा 400। अब सबसे पहले हम लोग -n² को पहले लिखेंगे, फिर प्लस 41n, फिर 400 को ले आते हैं बाएं साइड, माइनस का 400 बराबर हो गया 0। अब इसमें जो स्क्वायर वाला पद है ये तो माइनस में है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो लिख लेंगे n² -41n और प्लस 400 बराबर 0। 25 और 16 के जोड़ने पे 41 हो रहा है, तो हो जाएगा n² -25n -16n और प्लस 400 बराबर 0।
अब इन दोनों पदों में से हम n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो गया n-25। फिर यहाँ n प्लस में आना चाहिए, और 16 और 25 को गुणा पे 400 हो रहा है, तो इसमें से हम माइनस का 16 कॉमन लेंगे। तो -16 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। n-25 दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ लिख लेंगे हम लोग n-25 एक ब्रैकेट में, और n-16 एक ब्रैकेट में। n-25 बराबर 0, या n-16 बराबर 0। n बराबर 25 निकल गया, या n बराबर निकल गया 16। तो इसमें चेक करेंगे कि हम लोग कौन सा आंसर सही है। तो फॉर्मूला में लिखेंगे n बराबर होता है a प्लस n-1 गुणे डी। तो अगर हम n बराबर लेते हैं 25, तो निकालेंगे a25 बराबर, प्रथम पद है a बराबर निकला था, यानी कि पहले पंक्ति में जो लट्ठे थे 20 थे, प्लस n का जगह लिखेंगे 25 -1, और d का मान था -1, तो 20 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 25 में से घटाएंगे 24, घटाएंगे बचेगा -4। यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठे होंगे, तो ये तो संभव है ही नहीं, माइनस में आंसर होगा ही नहीं। इसके बाद फिर हम रखते हैं n बराबर 16, तो an बराबर हो जाएगा, प्रथम फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुणे डी। तो अगर a 16 निकालते हैं हम लोग, तो a बराबर 20 लिखेंगे, n का जगह लिखेंगे 16-1, और d बराबर दिया है -1। तो 16 में से 1 घटाएंगे बचेगा 15, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो 20 में से 15 घटाएंगे 5, यानी कि जो अंतिम पंक्ति होगी उसमें 5 लट्ठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं से एक सीधी परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वो ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो पहले इसमें लिखा है कि जो प्रतियोगी है, ये बाल्टी रखा हुआ है, पहले यहाँ जाएगी, पहले 5 मीटर पर पहला आलू रखा है, तो यहाँ जा रही है, ये फिर दौड़ कर उठाकर वापस आ रही है, यानी कि इधर से भी 5 हो गया, इधर से वापस भी 5 हो गया, टोटल 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये दूसरा आलू यहाँ 3 पे रखा हुआ है, तो पहले फिर से जाती है, तो 5 + 3 8 हो गया, 8 मीटर की दूरी तय करिए, फिर वापस इसमें डालने के लिए आ रही है, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें संकेत दिया है कि पहले या दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी यदि है 2 + 5, पहले का हो गया, फिर 2 × 5 + 3। उसी तरह हम इसका एपी लिख लेंगे, तो हमारा एपी हो जाएगा 2 × 5 हो गया। फिर अगला हो सकता है 2 × 5 + 3। फिर अगर तीसरा आलू उठाएगी, तो 5, पहला हो गया, पहले आलू की दूरी 5, दूसरे का 3, तीसरे का 3, तो 5 + 3 + 3, तो 2 × 5 + 3 हो गया। ठीक है, ऐसे बनता जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 3 8, 8 दूनी 16, इसको जोड़ेंगे 5 3 8 3 11, 11 दूनी 22। ये हम लोग का हो गया एपी। तो इसमें प्रथम पद हम लोग का हो जाएगा, प्रथम पद लिख लेंगे a बराबर 10, d बराबर होगा 16 - 10, घटाएंगे बचेगा 6, और टोटल इसमें कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। n बराबर हो गया 10। तो इसमें हम निकालेंगे टोटल तय की गई दूरी, तो फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। तो टोटल 10 आलू, यानी कि S10 निकालना है हम लोग को, तो बराबर में यहाँ लिखेंगे S10 बराबर 10/2 गुणे 2 गुणे a का मान है 10, प्लस n भी 10 है, तो n-1, और d बराबर है 6। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 5 गुणे
ये हो गया 10 दूनी 20 प्लस 10 में से घटाएंगे बचेगा 9 गुणे 6। तो 5 गुणे 20 प्लस 6 9 हो जाएगा 54। 54 और 20 को जोड़ेंगे तो होगा 74। 5 गुणे 74। 74 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 7 35 और 2 37। 370 मीटर, ये हमारा आंसर है।